नमस्ते सर, जोहार, जय हिंद। मेरा नाम रविंद्र पासवान हुआ सर। झारखंड में भी सर पेपर लीक में बहुत प्रखंड के तमाम छात्र नौजवान आज सड़क पर है सर। पिछले 9 दिनों से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कर रहे। हम लोग का मशाल जुलूस था। आज भी छात्रों का जोश ताकत सा देखने को मिला। झारखंड के 24 जिला से संपूर्ण छात्र नौजवान कूच कर रहे हैं रांची की ओर, आवाज को बुलंद कर रहे हैं यहाँ की सरकार से, हेमंत सरकार से। लेकिन सर दुख की बात है कि आज 9 दिन हो गई है, सरकार हम लोग से संवाद या वार्ता नहीं की है। नमस्कार, जोहार, HNN देख रहे हैं। मेरा नाम निशा मिश्रा है। देखिए, जेपीएससी जेएसएससी को लेकर रोजाना नए नए अपडेट देखने को मिल रहा है। इसके पहले कई गिरफ्तारियां हुई हैं, जेपीएससी अध्यक्ष का इस्तीफा सामने है। उसके बावजूद भी छात्रों को पता है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है वो छोटी मछलियां हैं, जो कैमरे के सामने हैं, जो प्रशासन के सामने है, सरकार के सामने है। लेकिन इन छोटी मछलियों के पीछे बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं वो छिपे हुए हैं। उनके नाम कब सामने आएंगे और कब ऐसा कानून बनेगा कि इस तरह के सेटर और जो दलाल टाइप के लोग हैं इन्हें सबक मिले। देखिए, खयांगते के इस्तीफे के बाद ये लगा था कि छात्र शांत हो जाएंगे और आराम से सीआईडी की जांच में इस पूरे मामले की तफ्तीश होगी और छात्र देखेंगे। लेकिन छात्र जानते हैं कि अगर हम शांत हो गए तो ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, जैसे कि जेपीएससी 1 से लेकर जेपीएससी 13 तक यानी 13 तक चला है। हर बार कुछ ना कुछ धांधली, कुछ गड़बड़ी देखने को मिलती है और इस बार जेपीएससी 14वीं की पीटी परीक्षा के बाद से ही ये मामला सामने आया है। बता दें कि जहां एक और इस पूरे धरने पर हजारों की संख्या में छात्र बैठे हैं, तो कई एक राजनीतिक संगठन भी हैं जो छात्र आंदोलन से आए हैं। जैसे जेएलकेएम की बात करें तो जेएलकेएम भी लगातार इस आंदोलन में अपनी ओर से सक्रिय है। यही नहीं, उनके केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो तो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। कह रहे हैं कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक मैं भूख हड़ताल पर बैठा रहूंगा, ना मैं अन्न ग्रहण करूंगा ना कुछ, भले मेरी यहां से लाश क्यों ना उठ जाए। हालांकि नौबत नहीं आएगी और नहीं आनी भी चाहिए। छात्रों के हित के लिए आवाज उठाया जा रहा है और अब छात्रों का हित सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि जंतर मंतर से अपने एक नए पार्टी का जो उद्गम हुआ था सीजेपी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके भी अब झारखंड के इन छात्रों के साथ में आ गए। पेपर लीक जेपीएससी जेएसएससी में बहुत प्रखंड के तमाम छात्र नौजवान आज सड़क पर है सर। पिछले 9 दिनों से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कर रहे हैं। आज हम लोग का मशाल जुलूस था। आज भी छात्रों का जोश, ताकत और उत्साह देखने को मिला। झारखंड के 24 जिला से संपूर्ण छात्र नौजवान कूच कर रहे हैं रांची की ओर और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं यहाँ की सरकार से, हेमंत सरकार से। लेकिन सर दुख की बात है कि आज 9 दिन हो गई है, सरकार हम लोग से संवाद या वार्ता नहीं की है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हम लोग से बहुत जल्द संवाद या वार्ता करेगी। हम लोग की कुछ प्रमुख मांगे हैं सर। अभी रिसेंटली में ही 14th जेपीएससी का रिजल्ट आई थी, उसके बाद बैकलॉग 2023, बैकलॉग 2025 सिविल सर्विसेज का ही रिजल्ट आई थी। उसमें बहुत सारी अनियमितताएं देखने को मिली। खाली अमार कार्बन कॉपी का भी रिजल्ट हो गया है। उन तमाम चीज़ों से छात्र नौजवान आक्रोशित हुए और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए। हम लोग का जो मांग है यही कि 14th जेपीएससी रेगुलर बैकलॉग 2023, बैकलॉग 2025 को अविलंब रद्द किया जाए और उस पर सीबीआई जांच करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उसका पर्दाफाश किया जाए। सर इसका जो इस एग्जाम को जिस कंपनी ने ली है, जिस एजेंसी ने ली है सर, वो टीडीपीएल एजेंसी है सर। और टीडीपीएल एजेंसी का मार्केटिंग मैनेजर एक व्यक्ति है अभय तिवारी, जो वर्तमान में कुछ ही दिन पहले उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके पहले वो जेएसएससी जो है परीक्षाएं संस्थाएं लेती, जेएसएससी जो परीक्षा लेती है वो परीक्षा में वो पास हुए थे सीजीएल में और खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के पद में थे सर। कहने का मतलब जी सर।
वो खाद अच्छा, जिसको टेंडर दिया वो खुद ही मतलब बहुत उसका जो मैनेजर था परीक्षा में बैठा और 4 परीक्षा जितनी भी जो वो कंपनी था, वो कंपनी 4 परीक्षा ली और चारों परीक्षा में वो बैठा। उसमें अभी जो रिसेंटली जो हुआ है उसमें वो सेकेंड टॉपर रहा है। हाँ सर वो शर्म ही नहीं आती, तो ओपन खेल हो रहे हैं। तो बिल्कुल सर सर दीप्ति को भी ऐड करते हैं ना? जी सर जी ऐड कर दें। जी सर जी दीप्ति को एक बार ऐड कर दें, तो आप लोगों से बात करना चाहते हैं और उनको भी पूरा बताइए। हम लोग आप सब लोगों के साथ तन मन धन से खड़े हैं। हमारी तरफ से अभी प्रीतम भाई, अमित भाई, ये लोग लगे हुए हैं। ये लोग जंतर मंतर पर भी बहुत एक्टिवली इन लोगों ने काम किया है और यहाँ सीजेपी प्रमुख ने इस छात्र आंदोलन को अपना समर्थन दिया है और कहा है कि जिन जिन चीजों की आपको जरूरत होगी आपको वो सहायता दी जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने पोस्ट किया है, साथ में ये भी कहा है वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कि आप एकदम आगे बढ़ते रहिए। पूरा भारतवर्ष और जेनजी के साथ साथ सारे स्टूडेंट आपके साथ में है। जैसे हमें जंतर मंतर पर न्याय मिला, सरकार को झुकना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ा, वैसे ही आपके राज्य में भी आप जंतर मंतर बनाकर रखिए, एकदम रेल कर रखिए आप यहाँ की सरकार को, और झुकना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि गलती स्टूडेंट्स की नहीं है। जो सालों साल मेहनत कर रहे हैं उनकी गलती नहीं है, गलती यहाँ सरकार और सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों और उन नियमों पर उतरने वाले, खड़े होने वाले जो अधिकारी हैं उनके हैं, क्योंकि वो भ्रष्ट है। एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को महका सकती है, तो वैसे ही एक दो गिने चुने अधिकारी भी पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसे सड़ा देते हैं। जेपीएससी जेएसएससी में भी कुछ ऐसे ही लोग हैं जो अंदर ही अंदर पैसे खा रहे हैं, अंदर ही अंदर अपने लोगों की नियुक्तियां हो जा रही हैं। जो एक्चुअल छात्र हैं, जो सालों साल मेहनत कर रहे हैं, खेत बेच रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका चयन तो छोड़िए, परीक्षा में भी धांधली देखने को मिल रही है। परीक्षा उनकी जगहों पर कोई और दे रहा है और पास कोई और हो जा रहा है। कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया जाता, ओएमआर शीट किसी और का सामने आ रहा है। बहुत कुछ देखने को मिला और इतने कम उम्र में ये बच्चे अपने उज्जवल भविष्य के विषय में सोचने के बजाय आज आंदोलन पर बैठे हैं, ये सोचकर कि आज हम अगर हार गए तो आने वाला झारखंड खत्म हो जाएगा। इस झारखंड के युवा अपने भविष्य के विषय में, जेपीएससी जेएसएससी जैसे परीक्षाओं के विषय में सोचने से पहले पीछे हट जाएंगे कि हमें पता है यहाँ हमारा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पहले से ही सीटें बेची जा रही हैं, नौकरियों के दाम लगाए जा रहे हैं। अगर आज की बात करें तो झारखंड के कई जिलों में आज सीआईडी ने दबिश दी है। कई लोगों के सिर पर खतरा मंडरा रहा है कि कहीं हमारा नाम सामने ना आ जाए। एक व्यक्ति का नाम सामने आएगा तो पीछे से कई लोगों के नाम सामने आ जाएंगे, तो डर का माहौल है। वही सोशल मीडिया की बात करें तो जेपीएससी के अध्यक्ष जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, उनकी गिरफ्तारी की भी बात की जा रही है। जी हाँ, खयांगते की गिरफ्तारी पर कह सकते हैं मुहर लगनी बाकी है, क्योंकि अंदर ही अंदर बहुत कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रहा है। लेकिन इसके साथ में सीआईडी की दबिश की वजह से कई चीजें और कई लोगों के चेहरे खुलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि खयांगते की गिरफ्तारी कब होगी, कैसे होगी, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आधिकारिक तौर पे नहीं कहा जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया और जानकारों का मानना है कि ये बिजली, ये दबिश खयांगते पर ही आकर गिरेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार।